हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जीके के जो टेस्ट मॉडल पेपर हुआ था हमारा विस्तृति.com की बन्ना पुट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज में, उसको सॉल्व करेंगे। तो डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं, डेली टेस्ट चल रहे हैं विस्तृति.com की वेबसाइट पर। तो जाकर आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और उसके टेस्ट अपलोड होने के नेक्स्ट डे ही सॉल्यूशन होगा यूट्यूब पर। तो ये वाले पार्ट में जीके के होंगे। इस तरह से आपके सामने विस्तृति.com की स्लाइड खुलेगी, होम पेज खुलेगा और उस पर मॉक टेस्ट करके जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने आएगा और यहाँ पर आपको रीड मेंस टेस्ट लाइव पर क्लिक करना है और आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। विस्तृति.com की का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वेबसाइट पर जाकर आप पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा इस वीडियो का, बारबरी एक नस्ल है। बारबरी किसकी नस्ल है? ऑप्शन नंबर ए बकरी की, बी भेड़ की, सी गाय की या फिर डी ऊंट की। तो ये किसकी नस्ल है? बारबरी बकरी की। ऑप्शन नंबर ए बर्बरी राइट आंसर हो जाएगा। बकरी की नस्ल में कौन कौन सी नस्ल आती है, भेड़ की नस्ल कौन कौन सी, गाय की, ऊंट की, इन सब की एक ट्रिक होगी जो कि आपको जल्द ही यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर बारबरी किसकी नस्ल है? बकरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाली बावड़ी तथा मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जाली बावड़ी और मामादेव कुंड कौन से दुर्ग में है? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बी कुंभलगढ़, डी तारागढ़ बूंदी वाले में। तो किस में है जाली बावड़ी और मामादेव? तो कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़ दुर्ग में है जाली बावड़ी और मामादेव कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? किस जिले से राजस्थान फीडर नहर प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर ए है श्री गंगानगर, बी हनुमानगढ़, सी चूरू और डी है बीकानेर। तो हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है राजस्थान फीडर नहर, जिसको बाद में क्या कहा गया? आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1975, 74-75, बी है 1980-81, सी 1985-86 और डी है 1990-91। तो कौन से ईयर में शुरू हुआ था सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1974-75 में शुरू किया गया था सूखा संभावित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप सागर, बी माही बजाज सागर, सी कोटा बैराज और डी है बीसलपुर। तो सबसे लंबा बांध राजस्थान का कौन सा है? माही बजाज सागर। कहां पर है? बोरखेड़ा। और बोरखेड़ा कहां पर है? बांसवाड़ा में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के किस क्षेत्र में? तो बोरखेड़ा याद रखना है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है माही बजाज सागर बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध है बीसलपुर बांध। कोटा बैराज कहां पर है? तो चंबल नदी पर है। और राणा प्रताप सागर बांध भी कहां पर है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गग्गर नदी, गग्गर को मृत नदी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बोराट पठार है, नागपानी अरावली का एक दर्रा है और शेर अरावली की चोटी है। तो यहाँ पर कौन सा असत्य है या सुमेलित नहीं है? नागपानी अरावली दर्रा अरावली का दर्रा नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी गग्गर नदी को ही मृत नदी कहा जाता है। बोराट एक पठार का नाम है राजस्थान में और शेर जो है वो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है वह है माही, काली सिंध, बनास, बाणगंगा। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है या उससे जुड़ी हुई नहीं है? तो माही नदी जो है वो नहीं गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए माही राइट हो जाएगा। तो कहां जाती है? किससे जुड़ी हुई है? अरब सागर से। अरब सागर अप्पा तंत्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन में वृद्धि करती है वह है? अगर मृदा में नाइट्रोजन खत्म हो जाती है तो इसकी कृषि करने से मृदा में फिर से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए चावल, बी गेहूं, सी दाल और डी गन्ना। तो किसकी खेती से नाइट्रोजन की वृद्धि होती है मृदा में? ऑप्शन नंबर सी दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश E-A-D में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी हनुमानगढ़ और डी जोधपुर। तो कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? E-A-D में हनुमानगढ़ क्षेत्र नहीं आता है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला नहीं आता है। ये किसमें आएगा? डी, बी डैश
डब्ल्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामसर प्रसिद्ध है, जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए रॉक फॉस्फेट के लिए, बी जिप्सम के लिए, सी मुल्तानी मिट्टी के लिए और डी एस्बेस्टॉस के लिए। किसके लिए फेमस है जामसर? जामसर प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए। ऑप्शन नंबर बी जामसर फेमस है किसके लिए? जिप्सम के लिए। जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए टोंक, बी उदयपुर, सी बूंदी और डी पाली। तो कहाँ नहीं पाई जाती है भूरी मृदा राजस्थान में? पाली में नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी पाली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेपा एक बीमारी है, चेपा किसकी बीमारी, कौन सी फसल की बीमारी है? ऑप्शन नंबर ए खरीफ की फसल, बी रबी की फसल, सी बागानी फसलों की या डी जायद फसलों की। तो किसकी बीमारी है चेपा? चेपा बीमारी है रबी की फसलों की। ऑप्शन नंबर बी रबी की फसलों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं तथा नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अलवर, बी राजसमंद, सी श्री गंगानगर और डी है अजमेर। तो कहां पर सर्वाधिक मुख्य रूप से कुएं तथा नलकूपों से सिंचाई की जाती है? जयपुर से भी की जाती है और यहाँ पर ऑप्शन में जयपुर नहीं है, तो राइट आंसर है अलवर। ऑप्शन नंबर ए अलवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर और डी जालोर। तो कहां पर स्थित है बाजरा अनुसंधान केंद्र? बाड़मेर जिले में स्थित है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में क्या स्थित है? बा से बाजरा और बा से बांसवाड़ा बाजरा अनुसंधान केंद्र। बा से बाजरा और बा से बाड़मेर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला, बी प्रतिभा पुनिया, सी प्रिया शर्मा और डी है नम्रता भट्ट। तो कौन है राजस्थान की पहली महिला पायलट? ऑप्शन नंबर डी नम्रता भट्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी किस शासक ने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए विग्रहराज तृतीय, ऑप्शन नंबर बी गोविंदराज तृतीय, सी अर्णोराज और डी है अजयराज। तो किसने अपनी राजधानी शाकंभरी को हटाकर किसे बनाया? अजमेर को। अजमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? अजयराज, अजयराज चौहान। ऑप्शन नंबर डी अजयराज। और अजमेर बसाया भी किसने था? अजयराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मंडौर जोधपुर, बी खेजड़ली जोधपुर, सी फलोदी जोधपुर और डी सरदारपुरा जोधपुर। तो राइट आंसर क्या होगा? खेजड़ली गांव जोधपुर में मनाया जाता है 12 सितंबर को वृक्ष मेला यानी कि खेजड़ी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल मेवाड़ संधि जो कि 1615 में हुई थी किस किस के मध्य हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अकबर एवं प्रताप, बी अकबर एवं उदय सिंह, सी जहांगीर और अमर सिंह और डी है औरंगजेब तथा अजीत सिंह। तो किसके बीच में हुई थी मुगल मेवाड़ संधि? तो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई थी। अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को किसके दरबार में भेजा था? जहांगीर के दरबार में। और ये संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था? किशनगढ़ राजघराने में किस शासक ने किशनगढ़ राजघराने की स्थापना की थी या किशनगढ़ की स्थापना की थी? तो वो है चौहान कुल के, बी भाटी, सी सिसोदिया या फिर डी राठौड़। तो राठौड़ वंश के शासक ने राठौड़ वंश के शासक या राजकुमार ने किशनगढ़ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बी एस वाकणकर, बी वी एन मिश्र, सी एच डी सांकलिया और डी बी वी लाल। किसके नेतृत्व में उत्खनन का कार्य किया गया था कालीबंगा का? बी बी लाल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोसुंडी या गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत या फिर डी संस्कृत। तो कौन सी लिपि में लिखा हुआ है गोसुंडी अभिलेख? ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए श्रीधर, बी विजयदान देथा, सी रांगेराव और राघव और डी है भरत व्यास। बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है वो फेमस है और कई बार पूछा गया, सबको आता भी है, विजयदान देथा का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी विजयदान देथा राइट आंसर। सहजोबाई के गुरु कौन थे? तो सहजोबाई के गुरु का नाम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए रामचरण, बी लालदास, सी चरणदास या फिर डी सुंदरदास। तो ऑप्शन नंबर सी चरणदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के थे ये राजस्थान में? तो अलवर।
और ये किसके गुरु थे? सहजोबाई के गुरु थे। सहजोबाई और दयाबाई इनकी दो शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए मांगीलाल, बी जेता, सी लालचंद और डी मनोहर। कौन था वास्तुकार हवा महल का? एयरपोर्ट जिसे राजस्थान में कहा जाता है, और भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति का बना हुआ है। कितने मंजिला का है? 5 मंजिला का है। और कई बार इसके मंजिलों के नाम भी पूछे जाते हैं कि 5वें मंजिल का क्या नाम था, तो हवा महल नाम था। 4थे मंजिल का क्या नाम था? प्रकाश मंदिर। इस तरह से तो इसका वास्तुकार का नाम पूछा गया। वास्तुकार का नाम क्या है? लालचंद। ऑप्शन नंबर सी लालचंद उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? अकबर ने कुल 4 अपने मंडल भेजे थे प्रताप को समझाने के लिए, और 4 में से 3 तो कब गए थे? 1572 में, और एक चौथा लास्ट में गया था कब? 1573 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया 1573 में कौन गया था? पहले में तो गए थे जलाल खां, दूसरे चरण में शिष्टमंडल में कौन गए थे? मान सिंह, तीसरे चरण में गए थे भगवंत दास, और चौथे चरण में कौन गया था? टोडरमल। इसकी ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं हम? JMB जोधपुर मिष्ठान भंडार कहां पर है? टाउन हॉल के सामने है। टाउन हॉल के सामने है। J से जलाल खां, M से मान सिंह, B से भगवंत दास और टा से टोडरमल। और 1573 में कौन गया था? तो इस तरह से हमें याद रखना है कौन? टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी टोडरमल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से था? ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ प्रजामंडल, बी सिरोही प्रजामंडल, सी जयपुर प्रजामंडल और डी बीकानेर प्रजामंडल। तो इनका संबंध किससे था? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध था। ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ प्रजामंडल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थी? ऑप्शन नंबर ए अंजना देवी, बी कमला स्वाधीन, सी नारायणी देवी और डी है शांता देवी त्रिवेदी। तो कौन थी? कमला स्वाधीन जो थी वो कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कमला स्वाधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय के से अस्तित्व में आया था, उसका उद्घाटन किसने किया था? उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? मल्लीनाथ पशु मेला। ऑप्शन नंबर ए तिलवाड़ा, बी पर्वतसर, सी मेड़ता और डी है नागौर। मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। ऑप्शन नंबर ए तिलवाड़ा बाड़मेर राइट आंसर। राजस्थान का मुख्य पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था तैयार किया जाता है या कत्था निकाला जाता है? उसकी मध्यवर्ती लकड़ी से, पत्तों से, जड़ों से या फिर उसकी छाल से? तो कहां से निकाला जाता है? मध्यवर्ती लकड़ी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए है गोविंद गिरी, बी विजय सिंह पथिक, सी मोतीलाल तेजावत और डी है जयनारायण व्यास। तो एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल तेजावत ने। ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल तेजावत राइट आंसर हो जाएगा। कहां के थे ये? झाड़ोल, उदयपुर के। तो यहाँ उदयपुर से संबंध है इनका मोतीलाल तेजावत का, और इन्होंने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? एक ही आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पटुओं की हवेली ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर और डी कोटा। पटुओं की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कौन से शासक ने गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण कराया? ऑप्शन नंबर ए महाराजा प्रताप सिंह, बी सवाई जय सिंह, सी सवाई ईश्वर सिंह और डी है राजा मान सिंह। तो किसने गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण कराया था निम्नलिखित में से? सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सवाई जय सिंह राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याण जी का मेला ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी आमेर, सी फालाना और डी डिग्गी। तो कहां पर आयोजित होता है कल्याण जी का मेला? ऑप्शन नंबर डी डिग्गी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? बान, सामेला, मोसर या फिर आख्या? तो क्वेश्चन में पूछा गया जन्म से संबंधित संस्कार, आख्या संस्कार जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आख्या राइट आंसर है। जन्म के 8वें दिन घर की जो बहन बेटी होती है वो मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाती है, उस रीति रिवाज को क्या कहा जाता है? आख्या।
बान और सामेला ये दोनों विवाह से संबंधित रीति रिवाज है, और मोसर जो है वो मृत्यु के समय किया जाने वाला रीति रिवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए शीला माता, बी केला देवी, सी कर्णी माता और डी रानी सती। तो किसका गीत है लांगुरिया? लांगुरिया गीत किसके मंदिर में गाए जाते हैं? केला देवी। ऑप्शन नंबर बी केला देवी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज किसके द्वारा लिखा गया है? सूरज ग्रंथ चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए शिवदान, बी सागर दान, सी कर्णीदान और डी गार्डन। तो किसका रचित ग्रंथ है? सूरज कर्णीदान का। ऑप्शन नंबर सी कर्णीदान का ग्रंथ कौन सा है? सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? किस शैली में जालोर में ढोल नृत्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाहर, बी धूणा, सी थाकना और डी धुंब। तो थाकना शैली में जालोर में कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य। क्वेश्चन आता है ढोल नृत्य राजस्थान का कहाँ का फेमस है? तो जालोर का। इस तरह से हमें क्वेश्चन से ही आंसर भी याद रखना है, और एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छे लगे हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए आप विस्तृति.com की वेबसाइट पर जाकर। अगला टेस्ट अपलोड हो चुका है, तो आप सबसे पहले जाकर आप टेस्ट दीजिए, अपना स्कोर काउंट कीजिए, और फिर उसके बाद आप इस तरह से यूट्यूब पर जो सॉल्यूशन वीडियो आती है उसे देखिए और लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।